से आया है। बहन भाई का ये रक्षाबंधन का त्योहार किसने इसकी संस्थापना की, किसने इसको चलाया, किसने पहली बार बांधा, कहाँ से शुरुआत हुई, कुछ पता है आप लोगों को? बस एक पाखंड फैला दिया, लोगों ने कह दिया बहन भाई का प्यार, बहन भाई का प्यार। भी बहन भाई का प्यार, बहन भाई का प्यार किसी धागे का मोहताज नहीं है। बहन भाई का प्यार होता है उसके दुख में हर साल में 465 दिन खड़े होना, 365 दिन खड़े होना। बहन भाई का प्यार हो रहा है। अगर बहन को तकलीफ है तो बहन के पास वो सबसे पहले पहुंचे, और पड़ोसियों के और दुश्मनों के पहुंचने से पहले भाई एक्टिव हो जाए। ये बहन भाई का प्यार है। अगर भाई बहन का प्यार है तो भाई कहे बहन अगर मेरे पास 2 रोटियां तो एक तू खा ले, एक मैं खा लूंगा, लेकिन तुझे भूखा नहीं सोने दूंगा। ये है बहन भाई का प्यार। ये नहीं है कि बहन है ये तो सोचे कि अरे भाई कम से कम खर्चा करो, इसके आने से खर्चा हो जाता है, ये इसको कपड़े देने से बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, या इसके घर जाने से बड़ा पेट्रोल खर्च हो जाता है। ये भाई बहन का प्यार है। ये सारे हिसाब किताब लगा करके फिर प्यार किया जाता है। प्यार में हिसाब किताब नहीं होता है, प्यार में समर्पण होता है, त्याग होता है। और वो बहन भाई के प्यार में जब होगा तो रक्षा बंधन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपने अभी तक कभी राखी बांधी अपने भाइयों को? हाँ बांधती थी। मैं 2009-10 तक राखी बांधती रही हूँ। लेकिन जब मैंने इस देश के इतिहास को पढ़ा और राखी के इतिहास को पढ़ा, पहले मेरी श्रद्धा राखी के प्रति थी और मैं भी पूरी तरीके से मानसिक गुलाम थी उस समय। तो मुझे लगता था कि भाई की राखी बांधने से, तब जो मैं बता रही हूँ एक्सपीरियंस है मेरा, ये सोचता है भाई कि अरे वो आएगी, खर्चा होगा, कपड़े देने पड़ेंगे, मिठाई खर्च होगी, ये बनाएंगे, वो करेंगे, गिफ्ट देना पड़ेगा, यानी कि ये सब चलता था। लेकिन जिस दिन से मैंने राखी छोड़ी है, अपने परिवार को मिशनरी बनाया, तब से अब मुझे राखी की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर मुझे उनकी जरूरत पड़े किसी भी समय पे तो वो मेरा साथ खड़े होते हैं, मेरे सपोर्ट में खड़े होते हैं। भाई बहन की राखी की जरूरत नहीं है, सपोर्ट की जरूरत है और प्यार की जरूरत है। वो होगा तो इसकी मुझे लगता नहीं कि ये कोई मतलब है। धागा 2 दिन में गल जाएगा, टूट जाएगा, बैक्टीरिया लग जाएगा, गंदा हो जाएगा। लेकिन भाई बहन के प्यार का जो समर्पण भाव है ना, वो कभी ना गंदा होता है, ना कभी मैला होता है, ना टूटता है, ना कोई उसको तोड़ सकता है। ऐसा अटूट प्रेम होना चाहिए कि किसी के कहने से भी वो टूटे नहीं, किसी की नफरत करने से भी वो टूटे नहीं। बहन अगर नाराज हो रही है, गुस्सा कर रही है, तब भी वो कहे कि कोई बात नहीं, माफ कर देता हूँ क्योंकि मेरी बहन है और मुझे इसका साथ देना है। वो वचन किसी धागे को बांधने से नहीं होता, वो वचन मन से होता है। और जब तक भाइयों के मन में ये वचन नहीं आएगा कि मैं अपनी बहनों की सुरक्षा करूंगा, इस देश की समस्त स्त्रियों की इज्जत करूंगा, तब तक इस देश में स्त्रियों का सुधार नहीं होगा, इस समाज में शांति नहीं आएगी। शांति के लिए, प्यार के लिए, करुणा के लिए हमें पहले अपने मन को परिवर्तित करना पड़ेगा। लेकिन राजनीति में बड़ा चलन है राखी बांधने का। दिखावा। कई महिलाएं राखी बांधती है, कई बहनें राखी बांधती हैं दूसरी पार्टी के नेताओं को। वो दिखावा होता है। क्या है कि एक ऐसा खोल दिखाया जाता है ऊपर का कि देखिए हम राखी बांध रहे हैं। फिर वही राखी बांधने वाले लोगों में आप ये देखेंगे कि उसी महिला के साथ उसी पार्टी के नेताओं का बाद में वीडियो आता है, यहाँ छेड़ने का, यहाँ हाथ लगाने का, इस तरह के इशारे गंदे करने का। राखी तब बांधी जाती है जब हम समाज को धोखा देने वाले होते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं आप? जब हम हमारे अंदर से तो रिश्ते गंदे हैं, लेकिन बाहर से हम अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे मन में तो किसी महिला के प्रति वासना, लेकिन हम समाज में राजनीतिक लाभ भी लेने के लिए राखी बांधते हैं। मैं वही कह रही हूँ ना, हमारे मन में तो कुछ है लेकिन समाज को हम कुछ और दिखा रहे हैं। ये दिखावा करने के लिए राखी का सहारा लिया जाता है। ये कोई सच्चा रिश्ता बनाने की कोई कोशिश नहीं है। और राजनीतिक जितने भी कदम उठाए जाते हैं वो कहीं ना कहीं स्वार्थ होता है और भरकर कूटकर स्वार्थ भरा होता है। तो जो नॉर्मल बहनें जो नहीं जानती है वो तो इस बस में, क्योंकि गुलाम उन्हें नहीं पता है, वही मना रही हैं। और त्योहार का मतलब इस देश के दलितों का, राक्षसों का, इस देश के दैत्यों का, असुरों का, इन लोगों के हराए हुए हर जो कार्य हैं, हराए हुए जो युद्ध में हारे हुए लोग हैं, जो छल कपट से हराए हुए लोग हैं, उनकी हार को त्योहार में बदल दिया गया। और ये त्योहार मतलब तुम्हारी हार मतलब हार, तुम्हारी हार पर हमारा जश्न मनाया जाएगा, ये कहा पंडित पुजारी ने। अब पंडित पुजारी को बड़ा मजा आता है कि जो अपनी ही हार का जश्न मनाते हैं। हमारे साथ जो दीदी नितेश जी, इस विषय में हम बात करेंगे। दीदी जी, रक्षाबंधन आ रही है, आप किस किस को राखी बांधेंगी? आप भी हजारों लोगों की दीदी हैं। देखिए, मैं पहले तो रक्षाबंधन के त्योहार को त्योहार नहीं मानती, ये बहुजनों की हार है। लेकिन अगर देश की जनता ये पूछ रही है कि दीदी निर्देश सिंह किसको राखी बांधेगी, और राखी से 2 बातें ये लोग फैलाते हैं कि बहन की सुरक्षा करते हैं भाई, और इसलिए बहनें राखी बांधती हैं और भाइयों की लंबी उम्र की कामना करती हैं। मैं अगर राखी बांधने का मुझे मौका मिले और राखी बांधने से बहनों की इज्जत बचती है, तो इस देश में मैं 2 लोगों को राखी बांधना चाहूंगी। सबसे पहले मैं अपने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी को, और दूसरा इस भारत के पीएम नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि देश की बहनों की इज्जत इनके हाथ में है। अगर आपकी बहन के साथ या किसी की बहन के साथ रेप हो जाए
या कोई छेड़छाड़ हो जाए वो थाने में जाए, उसके खिलाफ एफआईआर लिखवाना चाहे अपराधी के खिलाफ, तो एफआईआर नहीं होती है, क्योंकि इनके शासन प्रशासन को पूरी तरीके से इन्होंने ये साबित कर दिया कि शासन नहीं, कुशासन है, यहाँ औरतों की इज्जत नहीं है। नारा तो देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटियों के ही ऊपर जब अपराध होता है तो थाने में एफआईआर तक नहीं लॉन्च होती है। तो ये इनकी सच्चाई है। अगर वास्तव में राखी बांधने से बहनों की इज्जत बचती है तो अपने अपने भाइयों को मत बांधो। इस देश की सरकारों से गुहार लगाओ कि तुम्हारे हाथ में देश की बहन बेटियों की इज्जत है और तुम बहन बेटियों की इज्जत बचाना चाहोगे जिस दिन, उस दिन अपराध खत्म हो जाएगा। बहन बेटियों पर अपराध इसलिए होता है क्योंकि सरकार इसके पीछे ढील छोड़ती है, अपराधियों को खुला छोड़ती है और अपराधियों के खिलाफ एक्शन नहीं लेती है, अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा समय से नहीं मिलती है, इसलिए उनके मनोबल बढ़ते हैं। तो राखी बांधने से अगर बहनों की इज्जत बचती है तो मैं योगी जी को और मोदी जी को यहाँ से राखी भेजती हूँ और उनसे अपील करती हूँ केवल मेरी ही इज्जत नहीं, इस देश की समस्त बहनों की इज्जत बचाने का काम करें। लेकिन भाई बहन का प्यार है, ये तो जो त्योहार है इसमें जो एक प्रण लिया जाता है बहन की रक्षा करने का और भाई की उम्र लंबी करने का। केवल एक दिन के लिए, केवल एक दिन के लिए दिखावटी नाटक की जरूरत क्या है? अगर कोई भाई किसी बहन की इज्जत कर रहा है, सम्मान कर रहा है, उसकी सुरक्षा करना चाहता है तो उसको जमीन में हिस्सा देना, उसको जमीन में बराबर ही दे। अगर पिता की 10 बीघा जमीन हो तो 5 बीघा, दो एक बेटा एक बेटी हो तो उसको बराबर का जमीन में हिस्सा दे। 5 बीघा तू ले, 5 बीघा बहन को दे। अगर ये जितने भी राखी के त्योहार हैं, जिस दिन बहनों को जमीन में हिस्सा देने लगे उस दिन पता चलेगा कितना प्यार है। ये सब दिखावटी प्यार है। बहनों का हिस्सा दबोच कर जो भाई बैठे रहते हैं ना, वो 2,000 रुपए खर्च करके बहनों को खुश करके भेज देते हैं। अरे बहनों को तुम दहेज के लिए जो इकट्ठा करते हो, दहेज देने के बजाय उनके लिए हिस्सेदारी दो। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल में किसी भी रक्षाबंधन का जिक्र नहीं किया। हिंदू कोड बिल में उन्होंने समान अधिकार की बात करी है और हिंदू कोड बिल में उन्होंने कहा पिता की संपत्ति में बराबर बेटी का भी हक है और जिन बेटियों को बराबर संपत्ति में हक मिलने लग जाएगा उस दिन रक्षाबंधन की जरूरत ही नहीं बचेगी, ये दिखावा नाटक की जरूरत ही नहीं बचेगी। बहनें सुरक्षित होंगी, उनके पास अपनी संपत्ति होगी, वो उसकी मालिक बनेगी, तो वो कहीं शोषण नहीं सहेंगी, मजबूत बनेगी। कहीं दुख मुसीबत आएगी तो अपनी जमीन से काम में आ जाएगी उनके। पिता की संपत्ति, बेटे का पूरा कब्जा, जब मन चाहे जब बेच के खा ले, दारू पी ले, नशा कर ले, ऐब कर ले, लेकिन बेटी की कोई इज्जत नहीं, बेटी का कोई हक नहीं। तो इस तरह का जो दोगलापन है समाज में, ये खत्म हो जाएगा तो रक्षाबंधनों की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर बहनें उल्टी रक्षा करेंगी भाइयों की। लेकिन जो बेटियों को तो ससुराल में मिल जाती है ना प्रॉपर्टी, हिस्सा मिलता है उनको वहां पर, तो वहां से भी तो कोई बेटी गई है ना। जिस ससुराल में कोई बेटी आई है कहीं से तो वहां की भी तो एक बेटी गई है ना। जब उसको भी मिलेगा तो दोनों बराबर जगह होगा ना। ये थोड़ी कि वो अपना ले आए और यहाँ का पिता अपनी बेटी को हक ना दे। ये तो समानता का मतलब होता है। आपके घर मेरे घर पूरे समाज में लागू होने वाली बात है और जब पूरे समाज में लागू होगी तो पूरे समाज में समानता आएगी। औरतों के प्रति जो घृणा है, जो नफरत है, जो दूसरे दोयम दर्जे का नागरिक उनको समझा जाता है, दोयम दर्जे का नागरिक नहीं होंगे, वो समान नागरिकता में आ जाएंगे। और समान नागरिकता यही कहती है और बाबा साहब अम्बेडकर यही कहते हैं कि स्त्रियों को अगर सम्मान देना है और स्त्रियों की अगर सुरक्षा चाहते हैं भाई लोग, तो सारे भाई अपनी बहनों को अपने पिता की संपत्ति में हक दे, बराबरी का दे। तो उपहार तो देते रहते हैं ना समय समय पर, वो जैसा कि वो जो उनके शादी विवाह में दिया जाता है, काफी सामान वगैरह उपहार दिया जाता है। ये उपहार तब उपहार माने जाएंगे जब उनको संपत्ति में बराबर का हक दे दोगे। ये उपहार नहीं है, ये संपत्ति का जो हक छीना है ना बहन का, उसका मुंह बंद करने का एक वो है क्या, घूसखोरी कहते हैं ना, वो देते हैं, एक भ्रष्टाचार है ये। मतलब महिला के बहन भात देते हैं, वो भात बता करो। भात की जरूरत क्या है? भात नहीं, जमीन दे दो भैया, वो अपना भात खुद खरीद लेंगी। जितना भात दे क्या तो उससे 4 गुना जमीन कब्जे में करके बैठ जाते हो। अगर आपने प्रॉपर्टी पूरी दबा ली और शादी ब्याह में और पूरे जीवन महिला को ये एहसान रहता है कि अरे भात भरेंगे, भात का रहता है ना, छोचक भरेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, वो भी एहसान रहता है। जितना करके आते हैं इतना तो लड़की का खाई आते हैं वो, और खा के बखेर भी आते हैं। ऐसी छोचक होते हैं, ऐसी भात भरे जाते हैं। पता नहीं है आपको शादी लेकिन निर्देश जी, आपके भाइयों ने कितनी संपत्ति दी आपको? आपको कितना मिला प्रॉपर्टी में हिस्सा? हाँ, ये सवाल देखिए, ये व्यक्तिगत है, ये बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि मेरे पिता मेरे भाइयों के बराबर ही मुझे संपत्ति में पूरा अधिकार दे रखा है। उसको मैं ले ना लूं वो एक अलग बात है, लेकिन अगर मुझे जरूरत पड़ेगी और मैं लेना चाहूंगी और नाम करना चाहूंगी तो मेरे पिता और मेरे भाई सब तैयार हो उसके लिए। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो बहनें नंगी की गई थी मणिपुर में, हाँ, वहाँ भाई नहीं पहुंचे बचाने के लिए। वहाँ भाई क्यों नहीं पहुंचते? इस देश के अंदर हर दिन रेप होते हैं, वहाँ भाई क्यों नहीं पहुंचते? किसके भाई है जो इन पर रेप करते हैं? जब बहनों की सुरक्षा के लिए इस देश में वादा लिया जाता, ये दुनिया का ऐसा पहला देश है जहाँ बहनों की सुरक्षा के लिए भाई वादा लेते हैं। और यही देश दुनिया का सबसे पहला देश ऐसा है जहाँ पर महिलाओं के ऊपर रेप की घटनाएं सबसे अधिक होती है। आंकड़ों में बताया जाता है कि सबसे फर्स्ट नंबर पर ये महिला उत्पीड़न के मामले में सबसे आगे है। ये किसके भाई है? कौन से प्लेनेट से आते हैं इन बहनों को रेप करने के लिए? ये किसकी बहनें जिनके साथ रेप होता है? इसी देश की बहनें हैं, इसी देश के भाई है। तो जब इसी देश में रेप हो रहे हैं और इसी देश में बहन की सुरक्षा के त्योहार हो रहे हैं
तो अब ये बताइए बीच में वो लोग कौन है जो जो दूसरों की बहनों का रेप करते हैं, जो किसी की बहन का रेप करते हैं। अरे अपनी बहन की तुम इज्जत की बात करो, सुरक्षा की बात करो, लेकिन दूसरे की बहन जब चलती दिख रही है तो तुम सोच रही हो मुझे मिल जाए किसी भी तरीके से, साम दाम दंड भेद कुछ भी, और वो मिल जाए तो मैं इसका मतलब पूरी तरीके से गलत इस्तेमाल करूं। तो ऐसी सोच रखने वाले जब अपनी बहन से तो राखी बंधवाते हैं, लेकिन दूसरे की बहन को सामान समझते हैं, वस्तु समझते हैं, इस्तेमाल करने का एक इंस्ट्रूमेंट समझते हैं। तो ऐसे लोग राखी बंधवा करके इस देश में एक मुखौटा डालना चाहते हैं। और देखना जितने नाटकबाज होंगे ना, जितने भी ड्रामे ढोंगीबाज होंगे, अभी राखी बंधन वाले दिन उनके हाथ में ज्यादा से ज्यादा कलाई देखेंगे आप। क्यों क्यों देखेंगे? राखियों का ढेर और ज्यादा देखेंगे। क्यों? उनमें से वो 99% उन लड़कियों जो राखी बंधवाए होते हैं ना, उनमें से 99% के बीच में तो वो गलत नजर देखते हैं। जिसकी नजर अच्छी है, जिसकी नजर साफ है, उसको इस राखी की जरूरत ही नहीं है। वो हर बहन की इज्जत करेगा, सड़क पर चलने वाली हर लड़की को सम्मान देगा, हर लड़की की इज्जत की बात करेगा, केवल अपनी बहन की नहीं। अपनी बहन की इज्जत की बात करते हो और दूसरी की बहन की बेइज्जती और उसकी इज्जत लूटने की कोशिश करते हो, तो ये दिखावा, नाटकखोरी बंद करो। लेकिन ये त्योहार है भाई का, बहन का, प्यार का, इसमें आप कमियां निकाल रही हैं। क्या प्यार? प्यार है तो फिर ये नफरतें कहां से आ रही हैं? प्यार है तो फिर महिलाओं के गुप्तांगों में डंडे ठूसने की घटनाएं क्यों हो रही हैं? उनकी उन पे कार्रवाई होती है, जो आप जेल कौन जाते है? हैं तो वो लोग कौन है? उसने भी तो कभी राखी बंधवाई होगी। अपराधी होते हैं वो तो लेकिन उसने सबको तो ऐसे नहीं कह सकती ना। उसने भी तो कभी राखी बंधवाई होगी ना, उसने भी तो कभी राखी बंधवाई होगी। यहाँ पर राखी बंधवा करके प्यार मोहब्बत की जरूरत नहीं है। यहाँ पे लोगों के दिमाग में जो कचरा भरा हुआ है ना, औरतों को कमजोर समझने का, औरतों को शिकार बनाने का, ये कचरा निकलना चाहिए। आप क्यों नहीं समझते? राखी कोई त्योहार नहीं है, राखी एक व्यापार है, राखी एक बिजनेस है, जो कि एक पूरी जनता एक ही दिन में एक सामान खरीदती है। जब सामान खरीदती है तो बाजारवाद को बढ़ावा मिलता है। वहां पे जो व्यापारी होता है उसको पैसा जाता है, और जो आम जनता का पैसा वो खिसक कर अचानक से व्यापारियों के खजाने में पहुंच जाता है। ये क्यों नहीं समझते? सड़ी गली मिठाइयां बिक जाएंगी, सड़े गले धागे बिक जाएंगे, ढोंग पाखंड के दुकानें सज जाएंगी। जो निकम्मे निठल्ले लोग हैं वो कहेंगे इस मुहूर्त पर राखी बांधो, वो कहेंगे इस मुहूर्त खोल दो राखी, तो उनके लिए दान दक्षिणा मिलेगी। तो ऐसे लोगों का एक व्यापार है राखी का प्यार। मेरे भाई से प्यार करने के लिए किसी धागे की जरूरत है? बताइए। अगर बहन का प्यार भाई के प्रति सच्चा है तो धागे की जरूरत है, और यदि बहन का प्यार भाई के लिए सच्चा है तो राखी बांधने के बाद बहन को अगर भाई गिफ्ट न दे तो बहन के प्यार में कमी क्यों आ जाती है? झगड़े क्यों बन जाते हैं? अगर प्यार सच्चा है तो प्यार तब तक क्यों सच्चा रहता है कि भाई बहन को गिफ्ट दे, तब तक ही सच्चा है। प्यार भाई का तब तक ही सच्चा क्यों रहता है जब तक बहन उसकी जमीन पर, संपत्ति पर बराबरी का हक न मांगे, जब तक ही सच्चा क्यों रहता है? अगर प्यार सच्चा है तो प्यार तब सच्चा होना चाहिए जब भाई गिफ्ट न दे तब भी मेरा प्यार बराबर हो, अगर बहन को जमीन दे दे भाई तब भी बहन के प्रति प्यार बराबर हो। ये है सच्चा प्यार। नोटंकी दिखावे का प्यार करना है तो बहुत बहुत सारे त्योहार आप कर सकते हैं, रक्षाबंधन की जगह और भी बहुत सारे बंधन मान सकते हैं। और बंधन का मतलब सिर्फ इतना होता है कि आप किसी भी व्यक्ति को बांध रहे हैं, आप किसी व्यक्ति को आजादी, भारत का संविधान आजादी की बात करता है, बंधन को बहुत पहले छोड़ चुका है। इसी में एक श्लोक है जो राजा बलि के साथ एक ब्राह्मण ने वो श्लोक बोल करके उसको पूरा कब्जा किया और 3 वरदान मांगे। 3 वरदान में उसने कहा कि पहला आप मुझे शिक्षा दे दो, दूसरा जमीन दे दो, और तीसरे वन में शस्त्र दे दो। एक राजा से आप उसकी जमीन छीन लोगे, क्षेत्र छीन लोगे, एक राजा से आप उसकी शिक्षा, उसका ज्ञान छीन लोगे, और तीसरे नंबर पे अगर जब आप उसकी शस्त्र यानी कि उसकी सेना छीन लोगे तो उसके पास क्या बचेगा? इसी तरह से वो कहते हैं येन भद्रो तेन बलि राजा, येन भद्रो तेन बलि राजा, दानेन्द्र भद्रो माचल माचल, यानी मैं तुझे बांधता हूं 3 वचनों में और तू कभी भागना नहीं, तू मेरा गुलाम रहेगा, जो मैंने मांगा तू मुझे कभी भी इससे इनकार नहीं करेगा। तो ऐसे ही ये धागे बांधे गए हैं। ये गुलामी के धागे थे। पहले ब्राह्मण पंडे पुजारी गली गली सड़कों पे इनको बांधा करते थे। ये तो बाद में बहन और भाई में ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि इन्हें लगा कि लोग जागरूक हो रहे हैं, अब ये धंधा चलेगा नहीं, तो बहन भाई पे ट्रांसफर कर दिया।